शिवम एक फौजी था। उसकी शादी 2 साल पहले ही सीमा से हुई थी। शिवम की मुलाकात सीमा से एक पार्टी में हुई थी। फिर उन दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार और शादी में बदल गई। शिवम फौज में था, इसलिए वह ज्यादातर बॉर्डर पर ही तैनात रहता था। वह बस छुट्टियों में ही अपने घर आता था। पिछले 1 साल से शिवम अपने घर नहीं जा पाया था, इसलिए वह घर जाने को काफी उतावला था। अरे सीमा, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, पर क्या करूँ, छुट्टियाँ ही नहीं मिल रही। पर अगले ही दिन शिवम को घर जाने के लिए छुट्टी मिल जाती है। शिवम जैसे ही अपने गांव आता है, तभी उसे अपनी बूढ़ी नानी माँ की याद आती है, इसलिए वह अपने नानी के घर चला जाता है। अरे नानी माँ, कैसी हो आप? सोचा घर जाते हुए अपनी नानी माँ से मिलता जाऊं। अरे आ गया शिवम बेटा, बहुत दिनों से मैंने तुझे देखा नहीं था, इसलिए मेरा भी मन था कि मैं अपने बेटे को देख लूं। चल तू अब घर आ ही गया है, ला मैं तुझे खाना ला के देती हूँ। तभी वह शिवम को खाना लाकर देती हैं। फिर शिवम खाना खाने के कुछ देर बाद अपने घर जाता है। वह जैसे ही घर के अंदर जाता है, तभी वहाँ सीमा के साथ एक लड़का होता है। अरे शिवम तुम आ गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ। अरे शिवम, ये हमारे बगल के गांव में रहता है, इसे कुछ काम था तभी ये अपने घर आया है। फिर वह लड़का वहां से चला जाता है। तभी शिवम को सीमा पर शक हो जाता है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीमा मुझसे कुछ छिपा रही है। लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। और तभी शिवम अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन अरे सीमा, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ मंगाना है तो तुम बता दो। और तभी शिवम वहां से चला जाता है। शिवम जा रहा था, तभी रास्ते में उसके मन में कुछ ख्याल आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीमा मुझे धोखा दे रही है। मुझे अभी घर जाकर देखना चाहिए। और तभी शिवम आधे रास्ते से ही घर वापस आ जाता है। घर आकर शिवम देखता है कि सीमा उसी लड़के के साथ कमरे में रोमांस कर रही थी। तभी सीमा शिवम को देखकर काफी घबरा जाती है। अरे शिवम, तुम तो बाजार गए थे और तुमने तो बोला था कि तुम शाम को घर आने वाले हो, पर इतनी जल्दी अचानक तुम घर कैसे आ गए? हाँ क्यों नहीं सीमा, मैं यहाँ नहीं आ सकता। मुझे तो तुम दोनों पर उसी दिन शक हो गया था, पर मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए मैं अचानक से घर आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे घर में न रहने के पीछे ये गुल खिलाओगी। मुझे माफ कर दो शिवम जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो शिवम जी। अब तो मैं नहीं, तुम्हें पुलिस ही माफ करेगी। और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अरे शिवम जी, अब आप इन दोनों को मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे इनको अच्छे से रोमांस कराना आता है। अब मैं इनको जेल में अच्छे से रोमांस कराऊंगा। और तभी पुलिस सीमा और उसके आशिक को लेकर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे आप क्षमा करें। धन्यवाद।